फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज कृष्णा जी का आपके लिए क्या संदेश है। कृष्णा जी आपको आज क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कृष्णा जी का क्या मैसेज है, क्या संदेश है, क्या ब्लेसिंग्स है, उनकी जो भी करंट सिचुएशन है उसके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। तो दो मैसेजेस यहाँ पर आए हैं, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी और उसके साथ डेथ का कार्ड। तो देखिए यहाँ पर जो दो कार्ड्स, एक यहाँ पर डेथ की, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी और उसके साथ डेथ का कार्ड, जो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आपको कृष्णा जी कह रहे हैं कि आप है ना, अगर कोई सिचुएशन आप स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, कहीं आप स्टकनेस फील कर रहे हैं, तो आपको उस स्टकनेस में ना और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स दे करके आप उस सिचुएशन को और ज़्यादा उलझाए नहीं, है ना। अभी मैंने 111 भी देखा है जब मैंने ऐसा कहा है। क्योंकि आप क्या कर हो सकता है, आप कुछ व्यूअर्स ऐसे कर रहे हों कि आप ऑलरेडी किसी उलझन में हो और ज़्यादा आप नेगेटिव सोच रहे हैं और ज़्यादा आप नेगेटिव सोचते सोचते इतने ज़्यादा उलझ गए हैं एक ट्रैप में, एक नेगेटिविटी के ट्रैप में, कि आप बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो आपको कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपका जो ये साइकिल है ना, जो ये फेज़ है, वो ख़त्म होने ही वाला है। क्योंकि डेथ का कार्ड आया है तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होंगी। ठीक है, जो आपकी लाइफ में एक ग्रहण जैसा जो लगा हुआ है, ठीक है, वो ग्रहण जो है वो ख़त्म होने का समय अब आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं सोचनी है, नेगेटिव बोलनी नहीं है और नेगेटिव आपको बिल्कुल भी सबकॉन्शियसली भी आपको कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। ठीक है, इस बात को थोड़ा आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, क्योंकि आपको अब बहुत सोचना, कोई भी थॉट आता है तो आपको ऑब्जर्व करना है क्या है, किस तरीके से है, क्या आपकी एनर्जी उससे लो हो रही है, तो इमीडिएटली उस थॉट से बाहर आइए, है ना। अपनी कॉर्ड कट कीजिए उससे, उस पर्सन से इमीडिएटली, ताकि आप इस नेगेटिविटी से बच पाएँ। ठीक है, आपको किसी भी तरीके की और कोई भी गलत काम नहीं करना है, किसी को गलत वर्ड, एब्यूजिंग वर्ड नहीं बोलने हैं। आपको ये भी नहीं कहा जा रहा है कि गलत को सहन करना है, गलत को सहन नहीं करना है, लेकिन आपको गलत वर्ड्स यूज़ नहीं करना है, गलत इंटेंशन नहीं रखना है। ठीक है, आपको एक्शन तो लेना ही है अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है वो पर्सन। कोई लेडी है यहाँ पर, ठीक है, कोई मदर फिगर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी जिसने अपना, जिसका ना रियलिटी आपके सामने नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपने आप को शो कर रही है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा मतलब एक एम्पैथेटिक नेचर आपको शो कर रही है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचती है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक विच एनर्जी है, ठीक है, जो नेगेटिव रिचुअल्स करती है, जो नेगेटिवली इन्वॉल्व है। तो कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं, देखिए कृष्णा जी की रीडिंग में जनरली ऐसा आता नहीं है ये सभी चीज़ें, बट अगर आज आई है तो प्लीज़ आप यहाँ पे अलर्ट रहें। आपके आसपास कोई एक ऐसी लेडी है जो मुझे यहाँ पे 50 अबाउ सुनाई दे रहा है, तो 50 अबाउ कोई लेडी है। ठीक है, तो आप थोड़ा अलर्ट रहें और कुछ भी आप उनका, कोई भी वो लेडी आपको कुछ भी देती है ले खाने वगैरह के लिए, तो वो आप ना लें, उसे इग्नोर करें। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ का ये जो साइकिल है, जो भी चीज़ें की गई, नेगेटिव रिचुअल्स किए गए, वो सब किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का फेज जो आपके लाइफ में आया था वो ख़त्म होने का समय आ चुका है। और उसके साथ में यहाँ पर आपके जीवन से कुछ ऐसे कार्मिक लोग भी रिलीज़ हो रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट वाली स्थितियों को यहाँ पर पैदा किया। ठीक है, और कृष्णा जी आप नहीं चाहते हैं कि अब आगे आप सफ़र करें, तो आपको इन सिचुएशंस को भी हैंडल करना है। ठीक है, आपकी कई चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी क्रिएट की गई हैं, पेनफुल सिचुएशंस क्रिएट की गई आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट की गए। ठीक है, आपको अब कृष्णा जी कह रहे हैं कि अब आपको टोटली अपनी जर्नी पर फोकस करना है, अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर फोकस करना है, अपने कर्मों को करते हुए, और एक संभाव की एनर्जी में आइए। संभाव की एनर्जी में आप तभी आ सकते हैं जब आप कंप्लीट सरेंडर और कंप्लीट फेथ रखेंगे। तो वो चीज़ आपको करनी है, ताकि क्योंकि आपके जीवन में न्यू बिगनिंग आ रही है,
आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है, कुछ आपकी लाइफ में कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो उनको यहाँ पर रिसीव करने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। फ्लो विद द रिदम, तो आपको कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, और उसके लिए आपको प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रेजेंट में आपको प्रेजेंट को एक्सेप्ट करके, आपको पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन करके प्रेजेंट को एक्सेप्ट करके गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, सरेंडर की एनर्जी में रहिए, और अलाउ ऑल द थिंग्स टू टेक देयर राइटफुल पोजीशंस ऑन देयर ओन। ठीक है, आप कुछ ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि जल्दबाजी में ये कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि समय के पहले कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, और जब जिसका समय आएगा, जो चीज़ होने का समय आएगा, वो समय होने पर आपको सही टाइम पर राइटफुल तरीके से ज़रूर मिल जाएगी। बट उसके पहले आपको पेशेंस रखना होगा, अपने कर्म कीजिए, अपनी सेल्फ हीलिंग पर फोकस रहिए। ठीक है, जितना आप सेल्फ हीलिंग पर फोकस रहेंगे, जितना आप सेल्फ लव की एनर्जी में रहेंगे यहाँ पर, आप उतना ही आप अपनी लाइफ में ईजी और गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ पाएंगे। ठीक है, डू नॉट जज एनीथिंग बट फ्लो विद द टाइड। आपको किसी भी सिचुएशन को, किसी भी परिस्थिति को जजमेंट वाली एनर्जी में नहीं आना है, क्योंकि जजमेंट वाली एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है और बहुत ही ज़्यादा कर्मास भी क्रिएट करती है। तो आपको अपने जो है ना जजमेंट वाली एनर्जी में नहीं आना है। लीव फॉर नाउ। देखिए, आपको यहाँ पर जो कृष्णा जी की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए, सबसे पहले तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव बोलना नहीं है किसी भी तरीके से, सबकॉन्शियसली कोई काम भी नेगेटिव नहीं करना है। अच्छे कर्म करते रहिए, सेल्फ हीलिंग पर फोकस रहिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, कंप्लीट ट्रस्ट में रहिए, सरेंडर के मोड में रहिए, फेथ में रहिए। और इस वक्त आप अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कहीं नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो कृष्णा जी अभी थोड़ा आपको वेट करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा आपको रुकने के लिए कह रहे हैं। इस वक्त आपको नहीं लेना है, इस वक्त आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई बड़ा डिसीजन, कोई शुभ काम आपको इस वक्त करने का निर्णय अभी नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कृष्णा जी, और इसलिए आपको कृष्णा जी कह रहे हैं लीव फॉर नाउ। बट यहाँ पे आप इस बात को, ये बात याद रखिए, कृष्णा जी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर कृष्णा जी ने, यहाँ पर बलराम जी दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है, उसी तरीके से आपका भी हाथ कृष्णा जी ने स्वयं यहाँ पर पकड़ा हुआ है। ठीक है, आपको भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपका हाथ स्वयं यहाँ पर कृष्णा जी ने पकड़ा है, तभी आप यहाँ पर सही डायरेक्शन में चल पा रहे हैं। ठीक है, आपका माइंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको इस स्पिरिचुअल पाथ से आपको नाम जप करने का मन नहीं कर रहा होगा, आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने का मन नहीं कर रहा होगा, बट फिर भी यहाँ पर कृष्णा जी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और आप इस पाथ से भटक नहीं पाएंगे, ऐसा आपको कृष्णा जी कह रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपके साथ कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स यहाँ पर हमेशा है। ओह माय गॉड, देखिए ब्लेसिंग्स की बात की है और डिवाइन ब्लेसिंग्स का ही कार्ड आया है। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, तो यहाँ पर देखिए कृष्णा जी तो आप पर बहुत ज़्यादा, आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा खुश हैं आपकी भक्ति से, आपके डिवोशन से। आप एक निश्चल मन से जो आप उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें याद करते हैं। ठीक है, भले ही कुछ नहीं करते हैं, बट उन्हें ये दिल से याद करते हैं। ठीक है, उनका नाम जप करते हैं, उनके सामने अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं। ठीक है, आप उन्हें अपना अपना एक, उनके साथ आपका एक ऐसा कनेक्शन है जो एक नेक्स्ट लेवल का कनेक्शन है। ठीक है, जो एक डीपर लेवल का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका उनके साथ। तो यही कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में यहाँ पर आपको हर परिस्थिति से बाहर निकाल रहा है, हर यहाँ पर आपको हर टावर मूवमेंट से बाहर निकाल रहा है। आपकी लाइफ में हर तरीके से बहुत सारे आपको टावर मूवमेंट दिए गए, आपके विजडम को, आपके आपकी हर तरीके से आपके ऊपर नेगेटिविटी ने अटैक करने की कोशिश की, बट आप हर परिस्थिति से बाहर निकले हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, राधा कृष्ण की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। और ये दिस कार्ड इंडिकेट्स अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। यहाँ पे डेफिनेटली आपके स्पिरिचुअल गोल्स कंप्लीट होने का समय आ रहा है। ठीक है, अब ये जो समय आ रहा है वो आपका
स्पिरिचुअल गोल्स, स्पिरिचुअल टास्क, आपके सोल पर्पस यहाँ पे कंप्लीट होने का समय आ रहा है, ठीक है। और आपका यहाँ पे डिवाइन यूनियन भी निश्चित तौर पर होना ही होना है। आपको कृष्णा जी कह रहे हैं विश्वास रखिए उन पर, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, कंप्लीट ट्रस्ट में रहिए, ठीक है। और नेगेटिव थॉट ना दें बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी तरफ डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी तरफ अनएंडिंग फ्लो ऑफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और ब्लेसिंग्स सिर्फ कनेक्शन में ही नहीं, सिर्फ यूनियन ही नहीं, यहाँ पर ये आपकी लाइफ में अबंडेंस भी लेकर आ रहा है। अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। आपका यहाँ पे रूट चक्र हील हो रहा है। अगर आप यहाँ पे रूट चक्र पर काम कर रहे हैं तो आपका रूट चक्र यहाँ पर हील हो रहा है, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, सैक्रल चक्र, लोअर चक्रास पर आपको यहाँ पर काम करने की गाइडेंस है, यानी कि उनका बीज मंत्र आपको करने की गाइडेंस है। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पर कृष्णा जी की रीडिंग कर रहे हैं और माँ राधा का आना अनबिलीवेबल। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, थैंक यू माँ राधा। तो यहाँ पे माँ राधा का भी आशीर्वाद है। यहाँ पर देखिए एक कंप्लीशन है, कृष्णा जी और माँ राधा का आना, और यहाँ पर भी राधा कृष्णा जी का होना। तो ये एक कंप्लीशन को दिखा रहा है कि आपके जीवन से जो भी आपका साइकिल, जो पेनफुल टफ टाइम आप देख रहे हैं, वो टफ टाइम ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और आगे आएगा ही नहीं, ठीक है। थोड़ा चीज़ें होंगी बट अब उस लेवल की नहीं होंगी जिस तरीके की अब तक आपकी लाइफ में हो रही थी। और अगर कुछ ऐसे सिचुएशन आती हैं छोटी भी छोटी, तो वो आप हैंडल कर पाएंगे उनकी, आप उन चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे राधा कृष्णा जी स्वयं है। आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है, ठीक है। आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलने वाला है। साथ में आपको कृष्णा जी ये भी कह रहे हैं कि आप जो सोचते हैं ना, वही चीज़ें आपकी बाहर में भी रिफ्लेक्ट करती हैं। आपके थॉट ही यहाँ पर बाहर भी रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने थॉट बहुत पॉजिटिव रखने हैं। जिस तरीके का आप देख चाहते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, वो पावर आपकी अनलॉक हुई है। और उसके साथ यहाँ पर आपको कृष्णा जी कह रहे हैं फेथ इन द पावर ऑफ लव। अगर आप किसी लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं तो आपको कृष्णा जी, राधा कृष्णा जी स्वयं यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि अपने ट्रू लव पर, उसकी शक्ति पर विश्वास कीजिए, आपको यहाँ पे सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आप और साथ में आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं ना, आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी डिविनिटी से, अपने एक बहुत ही विवेकपूर्ण स्वभाव से आप यहाँ पर अपने किसी का भी दिल जीत सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। अपने ऊपर विश्वास रखते हुए यहाँ पर आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। उस पर डाउट नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या है देखते हैं। आई बिलीव इन मी एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ। देखिए आपको फिर से आपको यही कहा कि आपको विश्वास रखना है, ठीक है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, कृष्ण जी पर, राधे कृष्ण जी पर विश्वास रखते हुए, अपने नाम जप पर, अपने इष्ट पर विश्वास रखते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते जाना है। कंप्लीट ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट यहाँ पे बहुत मैटर करेगा। दुआ पूरी होने का अर्थ ये नहीं है कि दुआ पूरी नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थना में कोई कमी है। बस तुम धीरज रखना और प्रार्थना से अपने प्रेम का काम मत होने देना। सॉरी, मैंने गलत रीड किया है, मैं फिर से रीड करती हूँ। दुआएं पूरी होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में कमी है, ठीक है। आपको कृष्णा जी कह रहे हैं अगर आपकी दुआएं इस वक्त आपको लग रहा है कि पूरी नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, ठीक है। कृष्णा जी कह रहे हैं बस तुम धीरज रखना और परमात्मा से अपने प्रेम को कम मत होने देना, क्योंकि ईश्वर देता वही है जो तुम्हारे लिए सही है, ठीक है। अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में कभी कमी मत होने देना। आपको हो सकता है आपको लगेगा कि ईश्वर सुन नहीं रहे हैं, आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ईश्वर जानते हैं आपके लिए क्या सही है और किस तरीके से कब आपको देना है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ इस वक्त नहीं मिल रही है, यानी कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इस बात को हमेशा याद रखिए, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसलिए वो समय आपके लिए वो सही नहीं है समय, इसलिए आपको दिया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ऑरा क्लीनिंग एंड प्रोटेक्शन, जो मैं हमेशा कहती हूँ, अपना ऑरा क्लींस, अपना प्रोटेक्शन आप हमेशा करें। ऑरा क्लींजिंग तो आपको रेगुलरली करते ही रहना चाहिए, ठीक है। उससे आपके जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ती है और आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है।
यस योर लव्ड वंस योर पोजेशन एंड यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हेवन। देखिए यहाँ पे कृष्णा जी स्वयं आपको कह रहे हैं कि आप, आपके लव्ड वंस, आपका घर, आप जिनके लिए भी प्रोटेक्शन ले रहे हैं वो सभी सुरक्षित हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो इस बात के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। एक लास्ट मैसेज और लेती हूँ। बिफोर स्लीपिंग गिव थैंक्स टू एवरीवन एंड things for food, cloth, job and insults also humiliation because of them you creating milestones। देखिए आप यहाँ पे अगर आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में आने के पहले आप अपने आप को देखेंगे और अब आप देखेंगे तो आपके जीवन में बदलाव तो हुए हैं डेफिनेटली, आप उसे समझ पाएँ या एक्सेप्ट कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, ठीक है। अगर आप में बदलाव हुए हैं तो ये इसी वजह से हुए हैं, क्योंकि कृष्णा जी का आशीर्वाद तो है ही, साथ में आपके जीवन में जो टफ टाइम आया, जो ह्यूमिलेशन आपको मिला, जो आपको इंसल्ट मिली, जो नेगेटिविटी आपको फेस करनी पड़ी, तभी तो आपको ये पावर समझ में आई कि आपके अंदर वो शक्ति, आपके अंदर वो पावर है। नाम जप की आपको शक्ति दी गई है, ठीक है। आपके अंदर वो शिव शक्ति की ऊर्जा है, आपके अंदर श्री कृष्णा जी की, राधा कृष्णा जी की ऊर्जा, आपके अंदर माँ काली की ऊर्जा है। ये तभी सब चीज़ें समझ में आई जब आपकी लाइफ में टफ टाइम आया। तो उस हर सिचुएशन को थैंक यू कीजिए, उस हर चीज़ को थैंक यू कीजिए और हर चीज़ के लिए धन्यवाद कीजिए। आप कृष्णा जी का धन्यवाद कीजिए और जितना आप धन्यवाद करेंगे उतना ही आप यहाँ पर अपने ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, ठीक है। एक और मैसेज लेने का है, लास्ट गाइडेंस है। समटाइम व्हाट सीम्स लाइक chaos इज एक्चुअली द ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ एन ओल्ड पैटर्न इन बर्थ और ऑफ समथिंग न्यू। तो देखिए कृष्णा जी आपको कह रहे हैं, अगर आपको है ना ऐसा लग रहा होगा कि सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, एक बहुत ही chaos जैसा, बहुत ही टावर मूवमेंट टाइप का आपके लाइफ में अगर इस वक्त आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई तो यहाँ पे कोई ब्रेक तो आने वाला होता है ना, तो उसके पहले आपके मन में एक ऐसी ही वाली केओस वाली एनर्जी होती है, एक ऐसी एंजाइटी वाली एनर्जी होती है, होपलेस वाली एनर्जी होती है। तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन का कुछ पैटर्न यहाँ पे ब्रेक किया जा रहा है, और जब पैटर्न ब्रेक किया जाता है तो कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल फील होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर और जब ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा तब आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी, जो होनी ही होनी है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए कृष्णा जी की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो और थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ही प्यारी रीडिंग है, माँ राधा स्वयं आई हैं तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आज, थैंक यू सो मच। तो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।